हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 का 2.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे और हमने 2.1 और 2.2 की वीडियो अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यदि आपको नहीं आता तो चलिए 2.3 शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखा है ज्ञात कीजिए 12 भागे 3/4। तो हमें अभी तक हमने गुणा किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे भिन्नों का। ठीक है, तो हम भाग कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। ये जो भाग का चिन्ह लगा है इसको हम गुणे में परिवर्तित कर देंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बाजू में भिन्न दी है इसके अंश को हम हर में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और हर को अंश में लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हमने 12 उतार दिया और इधर गुणे लगाया भाग की जगह, और ये 4 को हमने ऊपर लिख दिया। हर में रहा है तो अब हम अंश में लिख देंगे, और ये अंश में है तो इसको हम हर में लिख देंगे। बस इतना करना है आपको, फिर गुणा कर देना है। गुणा तो आप पढ़ चुके हो 2.1 2.2 में। अब क्या करेंगे, अब देखिए इतना हमने बना लिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 3 से ये 12 कट रहा है। 3 का भाग मतलब नीचे इसमें जा रहा है और इसमें भी, तो 3 एक कम 3 हो गया और 3 चौको 12, बचा कितना 4 और 4, तो 4 का गुणा 4 से होगा तो इतना आया 16। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 14 भागे 5/6। तो हम वही प्रोसेस करेंगे, गुणे लगाएंगे और 6 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे। ठीक है, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश कर देंगे बस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका हमें डायरेक्ट इस पे गुणा करना पड़ेगा। 14 छंग 84 और बटे में ये आ जाएगा 5। थर्ड नंबर क्या है, 8 भागे 7/3। तो क्या करेंगे, हम गुणा लगाएंगे और 3 को ऊपर कर देंगे, 7 को नीचे। अब 8 त्रिक 24 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 7। ये तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, 4 भागे 8/3। तो 4 गुणे 3/8। तो देखिए 4 से ये 8 कट रहा है, मतलब दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 का इसमें भी जा रहा है भाग, इसमें भी। तो 4 एक कम 4 आएगा और 8 में जाएगा तो 2 आएगा। तो कितना बचेगा, इधर 1 आएगा, इधर 3/2। तो 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आएगा, बटे में ये 2 आ गया। ठीक है, ये 4 प्रश्न आपके हल हो गए पहला के। अब हम 5वां देखते हैं। 5वां नंबर में क्या है, 3 भागे 2 सही 1/3 है। तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और ये भाग लगाएं, लेकिन हमें मिश्र भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 3 दूने 6 और 1 7, 7/3 आया ये। अब हम वही प्रोसेस करेंगे कि भाग को गुणे में बदल देंगे और हर को अंश कर देंगे और अंश को हर कर देंगे। तो ये 3 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे। अब गुणा कर देंगे, 3 त्रिकाई 9 और ये 7 बटे में तो 7 आ गया। छठवां नंबर देखिए, 5 भागे 3 सही 4/7। तो इस मिश्र भिन्न को हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे पहले। तो 7 त्रिक 21 और 21 4 25 और बटे में 7 है तो उतार देंगे 7। अब भाग को गुणे में बदल देंगे, 7 को ऊपर कर देंगे, 25 को नीचे। अभी देखिए क्या हो रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो हम भाग दे देंगे। इसको हमें जितना सरल हो उतना करना है। तो 1 आएगा इधर, 5 का भाग देंगे और इसमें आएगा 5, 5 25 और 5 1 5। तो 1 का गुणा 7 में होगा तो 7 और बटे में 5 है तो 5 आ गया। ये क्या हो गया आपका, पहला के पूरे हो गए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, दूसरे प्रश्न को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट कर सकते हो। भिन्नों के मुख्य प्रकार, हमें ये समझना है क्योंकि हमें भिन्नों के प्रकार लिखना दूसरे में, इसलिए हमें भिन्नों के प्रकार समझना ज़रूरी। तो प्रकार इधर लिखा है और इधर परिभाषा और इधर उदाहरण। तो उचित भिन्न हम समझते हैं क्या होती है। उचित भिन्न में अंश जो होता है हर से छोटा होता है। उदाहरण देखिए 3/5 जैसे हो गया, या फिर 7/9 हो गया। दूसरे में क्या है, अपूर्ण भिन्न। अपूर्ण भिन्न में क्या होता है, अंश जो होता है हर से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। ये बड़ा या फिर बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो अंश बड़ा या बराबर होता है हर के। तो ये है उदाहरण 7/5। इसमें अंश बड़ा है हर से और ये बराबर है, अंश बराबर है हर के। ठीक है, तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, तो इसे हम अपूर्ण भिन्न कहेंगे। फिर है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है
प्लस उचित भिन्न होती है। जैसे ये 2 सही 1/3, ये 5 सही 4/7, ये हो गया सम भिन्न। देखते हैं तो सम भिन्न क्या होती है। देखिए हर जो होता है समान होता है, जितनी भी रहेंगी भिन्नें तो हर जो होगा सबका सेम होगा। जैसे ये 2/7 है, ये 5/7 है, तो दोनों में हर क्या है, सेम है, बराबर है। विषम भिन्न क्या है, हर अलग अलग होता है। 2/3 हो गया, 4/5, तो हर क्या है, अलग अलग। समान भिन्न या फिर समतुल्य भिन्न, मान समान होगा लेकिन लिखावट अलग अलग होगी, या फिर लिखा दूसरी संख्या होगी लेकिन मान उसका एक ही समान आएगा। ठीक है, सबका न्यूनतम रूप एक ही आएगा। देखिए कैसे 1/2 लिखा है ये, अब हम इसको 2/4 भी लिख सकते हैं। तो संख्याएं भले बदली हैं लेकिन इसका मान इतना न्यूनतम रूप इतना होगा, तो जितनी भी समान भिन्न होगी, समतुल्य भिन्न होगी, तो सभी का न्यूनतम रूप 1/2 ही आएगा। जैसे 2/4 लिखा है तो 2 का भाग ऊपर भी जाएगा नीचे भी, तो 1/2 ही आएगा। 2 का भाग ऊपर जाएगा तो 1, और 2 का भाग नीचे जाएगा तो 2। अब 3/6 लिखा है तो 3 का भाग ऊपर भी जाएगा नीचे भी, तो 1/2 ही आएगा। तो ऐसी भिन्नें क्या कहलाती हैं। और आप बताइए कौन सी होगी। 4/8 भी होगी, 5/10 भी होगी, फिर 6/12 भी होगी, 7/14 भी होगी, 8/16 भी होगी, और 9/18 और 10/20 ये समतुल्य भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, जिनका न्यूनतम रूप समान हो, एक ही समान आए, वे सारी भिन्नें समतुल्य भिन्न कहलाएंगी। तो ये हमने समझा कि भिन्नें किस किस प्रकार की होती हैं, परिभाषा समझा, उदाहरण समझा। अब हमें बताना है कि कौन सी उचित भिन्न है, कौन सी विषम भिन्न है, कौन सी पूर्ण संख्या है। लेकिन हम आपको यहाँ क्लियर कर दें कि आपकी किताब में जो विषम भिन्न है, तो हमने जो आपको अपूर्ण भिन्न बताया है ऊपर, ये अपूर्ण भिन्न, तो यहाँ इसको माना गया विषम भिन्न। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए तो हम प्रश्न दूसरा अब सॉल्व करेंगे। प्रश्न 2 क्या है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हल लिखेंगे हम, कैसे इसको करना देखना। आप लोग कॉपी में ऐसे लिखना, एक साइड इधर का कॉलम में भिन्न लिखना है, फिर व्युत्क्रम लिखना है बीच में, और भिन्नों का वर्गीकरण लिख देना है कि कौन सी भिन्न होगी। ठीक है, किस प्रकार की भिन्न है। तो फर्स्ट नंबर में देखिए, पहला नंबर है 3/7। तो 3/7 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश को हर में लिख देना है, हर को अंश में लिख देना। व्युत्क्रम का मतलब ये 3/7 लिखा है तो इसको हम हर को अंश में लिख देंगे, अंश को हर में लिख देंगे, तो ये इसका व्युत्क्रम बन जाएगा। 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/3। मतलब इसका अंश हर हमने ऊपर लिख दिया और अंश नीचे, तो ये इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल है 5/8, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 8/5। ठीक है, अब ये हम देखते हैं पहला नंबर, ये जो भिन्न आई है व्युत्क्रम वाली, तो ये किस प्रकार की भिन्न है। तो ये भिन्न है विषम भिन्न, अपूर्ण भिन्न। ठीक है, जिसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, वो कौन सी भिन्न है, अपूर्ण भिन्न, या फिर आप विषम भिन्न लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और सेकंड नंबर में 8 आया है ऊपर और नीचे 5, इसका व्युत्क्रम है ये। तो 8 क्या है, बड़ा है, और 5 क्या है, छोटा है, मतलब अंश बड़ा है हर से, तो ये भी क्या होगी, अपूर्ण भिन्न या फिर विषम भिन्न। थर्ड नंबर में 9/7, तो इसका व्युत्क्रम बनेगा 7/9। ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न, क्योंकि अंश छोटा है हर से। ठीक है, तो ये उचित भिन्न कहलाएगी। अब फिर है 6/5, तो इसका व्युत्क्रम होगा 5/6। ये कौन सी भिन्न कहलाएगी, उचित भिन्न, क्योंकि इसका अंश छोटा है हर से। ठीक है, फिर क्या है, पांचवा नंबर है 12/7। तो 12/7 का क्या होगा व्युत्क्रम, 7/12। अब इसमें अंश छोटा है हर बड़ा, तो ये कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न। फिर ये छठवां नंबर सवाल क्या है, छठवां नंबर में क्या है, 1/8, तो 8/1 बनेगा इसका।
व्युत्क्रम, और जिसके बटे में 1 हो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या होगी 8। हम 8 को सिंगल 8 भी लिख सकते हैं, 1 ना लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। और 1/11 का व्युत्क्रम होगा 11/1, लेकिन हम इसको पूर्ण संख्या ही लिखेंगे क्योंकि इसके बटे में 1 लगा है इसीलिए। तो ये आपका दूसरा सेकंड नंबर का सवाल हो गया। हम तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका सवाल है ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, 7/2 भागे 2 करना है। अभी तक इधर भिन्न थी लेकिन अब पूर्ण संख्या दी हुई है, तो हमें अब इसमें भाग करना है। ठीक है, भिन्न में भाग करना है पूर्ण संख्या का। कैसे करेंगे, इसको भी सेम उसी प्रकार करेंगे। तो क्या करेंगे, भाग की जगह गुणे लगाएंगे और इसके बटे में कितना कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 लिखेंगे तो 1 नीचे रहेगा तो अब बदल जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। मतलब हर ऊपर हो गया, अंश नीचे, जब हम भाग को गुणा करेंगे। ये ऐसा सिर्फ भिन्न में होगा, ध्यान रखना है। तो 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 आएगा, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आएगा। अब दूसरा देखिए, 4/5 भागे 5। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार उतार देंगे, इसको भी, और इसके हर में कुछ नहीं है तो हम पहले क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ये पूर्ण संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 है। ये पूर्ण संख्या है क्योंकि इधर 1 बटे में नहीं लिखा है 1, लेकिन इधर है 1, हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस पूर्ण संख्या के बटे में हम 1 लगाएंगे तो क्या होगा, 4/9, और गुणे में ये जो 1 है ऊपर हो जाएगा और ये जो 5 है ये नीचे हो जाएगा। अब 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 आएगा, 9 का गुणा 5 में होगा तो 45 आएगा। ये हो गया आंसर आपका। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, 16/3 भागे 7। ये तो भाग की जगह हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पूर्ण संख्या को, इसको 1 बटे में 1 लगाएंगे। ठीक है, तो 1 लगाएं, फिर ये भाग की जगह हमने गुणा किया और अंश को हमने हर में रख दिया। ठीक है, और हर को हमने अंश बना दिया और बीच में गुणे लगा दिया भाग की जगह। ठीक है, इतना हमने किया तो 6 कम 6 और 13 सत्ते 91 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर, 4 सही 1/3 भागे 3। तो सबसे पहले हम इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 3 12 और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी तो 13/3 और ये भाग लग गया। अब ये 13 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो 3 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगाएंगे। अब हम इधर इसको गुणे में बदल देंगे और ये बदल देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब 1/3। तो 13 को गुणा 1 में तो 13 कम 13, 3 का गुणा 3 में तो 3 त्रिकाई 9, मतलब 13/9 आंसर होगा फोर्थ का। ठीक है, ये आपका चौथा हो गया। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा नंबर है 3 सही 1/2 भागे 4। तो हम इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। पहले 2 का गुणा 3 में तो 2 6 और 1 7, 7/2 आया। अभी भाग लगा तो भाग लगा देंगे और पूर्ण संख्या के नीचे अभी बटे में कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, 4/1 बनाइए। फिर क्या करेंगे, अगले नंबर पे गुणा करेंगे तो 7/2 गुणे, अब इसको हम व्युत्क्रम लिखवा देंगे तो 1/4। तो 7 1 कम 7 और 4 दूनी 8, 7/8 पाँचवें का आंसर हो गया। अब छठवां नंबर देखते हैं, 4 सही 3/7 भागे 7। तो इस मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। 7 चौक 28, 28 3 31, 31/7 भागे 7। ये 7 लिखा हमने और बटे में 1 लगाया। ठीक है, ये पूर्ण संख्या इसलिए, तो 31/7 गुणे 1/7, इसको हमने उल्टा कर दिया। फिर 31 का गुणा 1 में तो 31 आएगा, 7 का गुणा 7 में तो 49 आएगा। 31/49 आपका छठवें का आंसर होगा। चलिए अब हम चौथा नंबर सवाल हल करेंगे।
तो 4th नंबर सवाल है आपका, ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल में लिखा है, चौथा प्रश्न है ज्ञात कीजिए। पहला लिखा है 2/5 भागे 1/2। आपको उसी प्रकार के सवाल इसीलिए दे रहा है जिससे आपसे अच्छे तरीके से बनने लगे। ठीक है, गुणा करते, भाग करते, जोड़ करते, घटाना करते। अभी तक तो नॉर्मल आपने जोड़ गुणा भाग पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम भिन्नों का जोड़ घटाना पढ़ रहे हैं, गुणा भाग पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपसे अच्छे से बनने लगे, इसीलिए आपको इतने सारे प्रश्न एक ही प्रकार के दिया है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं 2/5 और ये भागे 1/2 लिखा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, गुणे लगा देंगे। बस इतना सा प्रोसेस भाग करने का। ठीक है, तो 2/5 लिखा हमने, इधर गुणे लगाया, 2 को ऊपर करा, 1 को नीचे करा, फिर 2 दूनी 4 कर दिया हमने, 5 एकम 5 कर दिया। ये आंसर आ गया पहला का। सेकंड नंबर देखो, 4/9 भागे 2/3। तो 3 को ऊपर करेंगे, 2 को नीचे करेंगे, ये हमने किया, और भाग की जगह गुणे लगाएंगे, बाकी इसको उतार दिया हमने। लेकिन अब देखो इधर 2 से ये 4 कट रहा है, मतलब 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 2 आएगा, भाग चला जाएगा 2 का, इसमें भी भाग चला जाएगा, 2 का भाग 1 बार जाएगा इसमें, और इसमें 2 बार जाएगा। अब देखो ये तो कट गया, अब इधर भी कट रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो हमने बताया आपको कि जितना सरल हो हमें उतना सरल करना है, तभी हमारा आंसर किताबी आंसर से मिलेगा और वो सही होगा। ठीक है, जितना ही न्यूनतम हम कर सकते हैं करना पड़ेगा हमको। 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3। अब हमें जो बचा उसको लिखेंगे, 2/3 इधर से आया तो इधर 2/3, इधर से 1/1 आया। अब 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 हो गए, ये आंसर हो गया आपका दूसरे का। तीसरा चलिए तीसरा देखते हैं, 3/7 भागे 8/7। 3/7 उतारा हमने, गुणे लगाया इधर और इसको पलट दिया, 7 को ऊपर कर दिया, 8 को नीचे कर दिया। अब हम 3 का गुणा 7 में नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये 7 और ये 7 कट रहा है, 7 का भाग ऊपर भी हो रहा है नीचे भी, तो एक आएगा इधर भी, एक आएगा इधर भी, इसमें भी 7 का भाग देंगे, इसमें भी 7 का भाग देंगे, तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। अब 3/1 इधर आएगा और 1/8 इधर। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3, और 1 का गुणा 8 में होगा तो 8 आ जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर सवाल, 2 सही 1/3 भागे 3/5। तो 3 इसमें से भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 भागे 3/5 उतार दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, गुणे लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो 5/3 बना दिया हमने। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 आएगा, 3 का गुणा 3 में 9 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे का। अब हम 5वां देखेंगे, 5वें नंबर सवाल पे है, 3 सही 1/2 भागे 8/3। तो मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे, 2 3 6 और 1 7, 7/2 आया, और ये भाग लगा तो भाग लगाए, 8/3 लिखा तो उतार दिए। अब अगली बार क्या करना है, हमें इसको भाग को गुणे में परिवर्तित करना है, इसको पलट देना, तो 3/8 हो गया ये। 7 को गुणा 3 में तो 7 3 21 और 2 4 8 दूनी 16, ये आंसर हो गया आपका 5th नंबर का। 6वां नंबर देखो, 2/5 भागे 1 सही 1/2। अब इसका इधर वाला पार्ट मिश्र भिन्न में है, तो इसको हम विषम भिन्न में सबसे पहले बदलेंगे, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ गया, और 2/5 उतार दिया हमने और ये भाग लगा दिया। 2/5 गुणे लगाया, इसको पलट दिया तो 2/3 बन गया। अब 2 का गुणा 2 में किया हमने तो 4 आया, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15। ये क्या हो गया, इसका चौथे का आंसर हो गया। अब देखते हैं 5वां, वो हम अब चौथा नहीं 6वां किए हैं अभी, अब 7वां करेंगे। 3 सही 1/5 भागे 1 सही 2/3। तो इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, 5 15 1 16/5, और 3 एकम 3 2 5/3, ये विषम भिन्न में बदल गए। अब हम इनका गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, 16/5 और इधर हम गुणे लगा देंगे और इसको पलट देंगे तो 3/5 बन गया। तो गुणा करेंगे तो 16 3 48, 5 25, ये आंसर हो गया। अब देखते हैं 8वां नंबर, 2 सही 1/5 भागे 1 सही 1/5। तो इसको हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, 5 दूनी 10 11, 11/5
भागे 5 एकम 5, 5 एक 6, 6/5 तो 11/5 और इधर हम गुड़े और 5/6। अब देखिए 5 से 5 कट रहा ना, मतलब 5 का भाग नीचे भी हो रहा ऊपर भी हो रहा, भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर इधर भी 1 आएगा, तो 11/1 बचेगा इधर से बचेगा 1/6। तो 11 का गुणा 1 में होगा तो 11, 6 1 का गुणा 6 में होगा तो 6। ये आपका प्रश्नावली 2.3 अब समाप्त हुई, पूरा हो गया। अब हम, यदि आपने 2.1 नहीं देखा, 2.2 नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ाई करेंगे 2.4 की। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। आपका दिन शुभ हो।